आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जो सबसे पहला मेथड होता है उसको कहा जाता है बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालना सबसे आसान काम होता है। आपको जो भी प्रॉफिट्स दे रखे हैं गिवन ईयर्स के उनको जोड़ लीजिए, किसी एक साल अगर लॉस होगा तो माइनस कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गिवन ईयर्स। अगर आपको 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं तो 4 साल के प्रॉफिट जोड़ दीजिए अपॉन 4 कर दीजिए। 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं तो 5 साल के प्रॉफिट जोड़ दीजिए अपॉन 5 कर दीजिए। इस तरह से एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है बच्चों। और फिर गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, उससे हमारे फर्म की गुडविल आ जाती है। तो इसमें बस ये दो ही स्टेप फॉलो करने होते हैं। हाँ, एवरेज प्रॉफिट निकालते समय पहले प्रॉफिट को करेक्ट करना ज़रूरी होता है, यानी अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो प्लस कर देना चाहिए, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस कर देना चाहिए। कोई एक्सपेंस पहले माइनस करना रह गया है तो उसे माइनस कर देना चाहिए। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो माइनस करिए, अंडर वैल्यूड तो प्लस करिए। ओपनिंग स्टॉक में उल्टा करिए, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्लस करिए, अंडर वैल्यूड तो माइनस करिए। ठीक है बच्चों। कोई एसेट पहले गलती से एक्सपेंस मान लिया था तो उसको प्लस करिए और उसके डेप्रिसिएशन को माइनस करिए, गिवन ईयर में से भी और आने वाले ईयर्स में से भी। ऐसे ही अगर किसी एक्सपेंस को गलती से एसेट मान लिया था तो अब उसको माइनस कर दीजिए क्योंकि वो एक्सपेंस है, और उसके डेप्रिसिएशन को प्लस कर दीजिए गिवन ईयर्स में भी और आने वाले ईयर्स में भी। अगर पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देना है तो उसको भी आप माइनस कर दीजिएगा। अगर हर साल रेम्युनरेशन अलग है तो हर ईयर के प्रॉफिट में से करिएगा, नहीं तो जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया उसके बाद एक साथ कर दीजिएगा अगर वो हर साल का एक जैसा है तो। ये सब पॉइंट्स मैंने वैसे आगे भी समझाए हुए हैं, तो फिलहाल तो अभी नहीं, दो स्टेप्स फॉलो रखिए कि टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आपको लेना है ऑफ गिवन ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ गिवन ईयर्स, इससे एवरेज प्रॉफिट आ गया। और फिर एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। वो सारी जो मैंने एडजस्टमेंट्स वाली बातें बताई हैं उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा बच्चों। मैं इसके साथ ही उस वीडियो को भी अटैच कर दूँगा। क्लियर बच्चों। अब आ जाइए सुपर प्रॉफिट मेथड पे। जो दूसरा मेथड होता है उसे सुपर प्रॉफिट मेथड कहा जाता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, जैसे पहले निकाला था बिल्कुल वैसे ही पिछले मेथड के अंदर। फिर आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल रेट इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब डिवाइड बाय 100 तो करना ही पड़ेगा, रेट परसेंटेज में दे रखा होता है, दैट्स वाई। और तीसरा स्टेप होता है यू हैव टू फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आता है वो देख लेते हैं अभी। तो मैंने इस पेज पे ये सारे फॉर्मूले दोबारा लिख दिए थे। तो एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, नॉर्मल रेट अपॉन 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। और सुपर प्रॉफिट निकालना हो तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर दीजिए। और गुडविल निकालनी हो तो सिंपली सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी गुडविल निकल आएगी। ठीक है बच्चों। अगला जो मेथड है उसे कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। इसमें फर्दर दो मेथड होते हैं। पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों ही आसान से मेथड होते हैं। इन दोनों मेथड्स में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती है। तो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहला स्टेप तो होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना, वो आपको पता ही है, और दूसरा स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना। ठीक है, जिसको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म भी कहा जाता है या कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट भी कहा जाता है। एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड करना, यानी 100 ऊपर रेट नीचे। अगर 5% है तो 100/5, 10% है तो 100/10, 20% है तो 100/20। क्लियर बच्चों। उसके बाद आपको गुडविल निकालनी है। जो भी आपका कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आया था उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट को माइनस कर दीजिएगा, आपकी गुडविल आ जाएगी। यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकालिए, उसको कैपिटलाइज करिए नॉर्मल रेट से डिवाइड करके, इसी कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दीजिए, गुडविल आ गई। ये है आपका कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो देखिए इसके 3 स्टेप तो सुपर प्रॉफिट मेथड वाले ही हैं। कौन सा? पहला स्टेप जो एवरेज प्रॉफिट निकालने वाला है, दूसरा स्टेप जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने वाला है, तीसरा स्टेप जो सुपर प्रॉफिट निकालने वाला है। तो यहाँ तक तो सुपर प्रॉफिट मेथड जैसा ही काम है। बस सुपर प्रॉफिट मेथड में यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करते थे। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट करना है, यानी सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड करना है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के शुरू के 3 स्टेप सेम है,
चौथे स्टेप में सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करना है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट करना है, यानी सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड करना है बच्चों। क्लियर बच्चों? इसके अलावा एक मेथड और भी है जिसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहा जाता है। बहुत कम पूछा जाता है ये, इसलिए मैंने इसको बस एक एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दीजिएगा आप लोग भी। मैंने फॉर्मूला अपना डिज़ाइन किया है इसका, टेबल ना बना के। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इंटू वेटेज ऑफ फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकंड ईयर का प्रॉफिट इंटू वेटेज ऑफ सेकंड ईयर का प्रॉफिट, इंटू जिस भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट इंटू लास्ट ईयर की वेटेज। 5 साल होगा तो फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट अपॉन इंटू फोर्थ ईयर की वेटेज। 3 साल ही होगा तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट इंटू थर्ड ईयर की वेटेज। 5 साल होगा तो 5वें साल का प्रॉफिट इंटू 5वें साल की वेटेज। ये है इसका मतलब, यानी कि हर साल के प्रॉफिट को उसकी वेटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबका सम निकाल लीजिए। फिर नीचे जितने भी वेटेज होंगे उनका सम कर लीजिएगा। 4 साल की होंगी तो 10 आएगा, 5 साल की होंगी तो 15 आएगा, 3 साल की होगी तो आपका 6 आएगा, 6 साल की होगी तो 21 आ जाएगा। इस तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है बच्चों। और जब एक बार वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है तो उसको बस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी गुडविल निकल आएगी पूरे फर्म की। क्लियर बच्चों? चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। बच्चों कभी कभार आपको इस चैप्टर के अंदर परचेज गुडविल निकालने को भी आ सकती है, तो परचेज गुडविल कैसे निकाली जाती है देख लीजिए। परचेज गुडविल होती है एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन पेबल या पेड टू वेंडर, यानी वेंडर को आप जो भी परचेज कंसिडरेशन पे करने जा रहे हो या पे करनी है आपको, उसका नेट एसेट से कितना एक्सेस है वो ये देखना है। सपोज नेट एसेट 8 लाख की है और आपने पे किया 9 लाख, तो आप परचेज गुडविल आ जाएगी 1 लाख। ठीक है बच्चों? परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से बड़ी होगी तभी परचेज गुडविल आएगी, अगर वो छोटी होगी तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है या कैपिटल गेन कहलाता है, तब परचेज गुडविल नहीं कहलाता। यानी अगर आप 8 लाख के बिजनेस को 6 लाख में ही खरीद दोगे तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा, डिफरेंस 2 लाख, वो परचेज गुडविल नहीं कहलाएगा। परचेज गुडविल के लिए परचेज कंसिडरेशन का ज़्यादा होना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू नेट एसेट्स। और परचेज कंसिडरेशन वो पैसा होता है जो पैसा में आपका बिजनेस का सौदा हुआ है विद द वेंडर, जो आपको वेंडर को दे आना है इन टोटल। और नेट एसेट कैसे आती है? नेट एसेट का फॉर्मूला सिंपली एसेट माइनस लायबिलिटीज़ होता है बच्चों। और नीचे मैंने एक नोट करके एक बात लिखी है जो बहुत काम की है। इसी गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ द फर्म में, जो कि दूसरी गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में वैल्यू करते हो, वो सारी की सारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती हैं। उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उनके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। और कभी कभार अलग से एक पैसा लाया जाता है जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कहा जाता है और उसको बांट दिया जाता है अमंग द सेक्रेटराइजिंग पार्टनर, बट बुक्स में शो नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों? तो केवल यही गुडविल है जो बैलेंस शीट में शो की जाती है ऑन द एसेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट। अब ये चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला तो एसेट माइनस लायबिलिटीज़ होता है, मगर कभी कभार डिटेल में अगर चीज़ें दे रखी हों तो ये फॉर्मूले आपको यूज़ करने होते हैं। इसको लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच दोनों तरह से निकाल सकते हैं। अगर हम लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट माइनस, अगर इनके कोई डेबिट बैलेंसेज होंगे तो, कोई रिजर्व होगा तो वो प्लस कर दीजिएगा, कोई एक्यूमुलेट प्रॉफिट है तो प्लस कर दीजिए। यानी कि जो नॉर्मली कैपिटल प्लस होते हैं वो प्लस करिए, जो कैपिटल माइनस होते हैं वो माइनस कर दीजिए। जैसे एक्यूमुलेट लॉसेस माइनस होता है, फिक्टिशियस एसेट माइनस होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस फिक्टिशियस एसेट ही होता है। एक्यूमुलेट लॉस का मतलब पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। पुरानी गुडविल है तो माइनस कर दीजिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो माइनस कर दीजिए। किसी और लायबिलिटी को मत माइनस करिएगा यहाँ से। कैपिटल में प्रॉफिट्स प्लस करने हैं, लॉसेस माइनस करने हैं, उसके अलावा फिक्टिशियस एसेट्स, ओल्ड गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है। अगर हम एसेट साइड अप्रोच पे आते हैं तो अपनी टोटल एसेट्स में से पहले एक्यूमुलेट लॉसेस हटाते हैं, फिक्टिशियस एसेट हटाते हैं। ठीक है बच्चों? क्योंकि जो एसेट्स हैं नहीं मगर एसेट साइड में शो कर रखे हैं तो उन सबको हटा दीजिए। एक्यूमुलेट लॉसेस को हटा दीजिए, फिक्टिशियस एसेट्स को हटा दीजिए, ओल्ड गुडविल को हटा दीजिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा दीजिए। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से एसेट रिफाइंड हो गई और बस उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज़ माइनस कर दीजिए, आपकी गुडविल निकल आएगी। ठीक है बच्चों? अब जो मैंने ये नोट करके जो बात लिखी है बहुत काम की है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है इन्वेस्टमेंट के बारे में कि वो ट्रेड है या नॉन ट्रेड, तो उसको हमेशा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर किया जाता है। यानी जब तक खुद ना कह दिया हो क्वेश्चन में कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उन इन्वेस्टमेंट को ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत मानिएगा। ठीक है बच्चों? तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चैप्टर के अंदर इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।
बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल, ये स्पेशली एवरेज प्रॉफिट निकालते समय। अगर एबनॉर्मल लॉसेज हैं तो प्लस करिएगा, गेन है तो माइनस माइनस करिएगा बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो माइनस, अंडर वैल्यूड तो प्लस, ओपनिंग स्टॉक के लिए अपोजिट हो जाता है। और एक बात और याद रख लीजिएगा, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनता है। अगर एसेट को पहले एक्सपेंस माना था तो प्लस करिए और उसका डेप्रिसिएशन माइनस करिए, और गिवन ईयर के साथ साथ सब्सिक्वेंट ईयर में से भी एसएलएम या डब्ल्यूडीवी मेथड से। इसके अपोजिट अगर एक्सपेंस को एसेट मान लिया था तो माइनस करिए, मगर डेप्रिसिएशन प्लस करिए गिवन ईयर में और सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी। रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स माइनस करिए, एक्सपेंस पहले डिडक्ट होना रह गया है तो अब माइनस करिए, कोई भी फ्यूचर मेंटेनेबल कॉस्ट या मैनेजमेंट कॉस्ट है तो उसको ही माइनस करिए फ्रॉम द गिवन ईयर्स प्रॉफिट। रेम्युनरेशन माने सैलरीज वगैरह होता है पार्टनर्स का। ठीक है बच्चों। बच्चों मेरा नाम प्रवीण कुमार सेठ है, मैं एक अकाउंटेंसी टीचर हूँ और मेरा एक पर्टिकुलर चैनल है आपका उस पर यूट्यूब पर, जिसका नाम है प्रवीण सर अकाउंटेंसी लर्निंग ट्रिक्स। मैं इस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम के थ्रू भी अपने वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ और इम्पॉर्टेंट नोट्स भी क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स के। एंड आप मेरे वीडियोस में काफ़ी यूज़फुल वीडियोस पाएंगे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो आपका क्लास 11th और 12th अकाउंट से जुड़े हुए हैं और बच्चों को उनके एग्ज़ाम्स में उनके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग मेरे चैनल पर जाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड आई एश्योर यू पीपल कि मैं इसमें अब और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ जो हैं अपलोड करने वाला हूँ। और मेरे आप वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और और लोगों के साथ भी शेयर करें बच्चों। ये वीडियोस जो हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं फॉर द स्टूडेंट्स।